everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न्स। हिंदी में इसको बोलते हैं नल और टंकी। ये वाला हमारा जो चैप्टर है ये एक और चैप्टर है, उसी के सिमिलर है, उसी के पैरेलल ही क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक के अंदर हमारे पास होते हैं। उसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क सिमिलर बोल सकते हैं। सिमिलरली इसी टॉपिक के ऊपर ही हमारा ये वाला टॉपिक डिपेंड है। यहाँ कम से कम या फिर बोल सकते हैं कि नियर बाय 80 to 85% जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस की टाइप है, जो हमारा मेथड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जो हमारा पैटर्न है वो सिमिलर रहता है। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो पाइप एंड सिस्टर्न्स के अंदर हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं, उन सब पर हम डे बाय डे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उन सब नए टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। इस वाले टाइप के हमारे इस वाले टॉपिक के हमारी 3 से 4 टाइप जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसकी एक और नई टाइप, प्लस में जो टाइप हमने कर रखी है, मतलब जो इससे पहले वाली क्लासेस में जिन टाइप्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं उनका एक रिकैप या फिर बोल सकते हैं उन टाइप्स का जो यूज है क्वेश्चन के अंदर उनको करेंगे, प्लस में नई टाइप को तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने ही वाले हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या दिया है। पाइप ए और बी एक टैंक को 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, है ना। 2 पाइप है, एक ये ए है एक बी है। ये भर सकता है 15 घंटे में और ये भर सकता है 12 घंटे में। पाइप सी अकेले पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है वो 10 घंटे के अंदर खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ इतनी देर के लिए खोला जाए तो टंकी कितने टाइम में भरेगी। बाद में देखेंगे क्या कुछ दे रखा है। सबसे पहले हम तो हमारा जो बेसिक स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है उसको करेंगे, है ना। देखो एलसीएम कितना 60, 12 5 60, 10 से जाएगा 6 पे और यहां से आएगा 4। अब आते हैं क्वेश्चन पर। उसने बोला है यदि तीनों पाइपों को एक साथ इतनी मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा, है ना। ये किस में दे रखा है, घंटे में। कितने घंटे के लिए बोल रखा है, 2 घंटे 40 मिनट। इसको आर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 2/3। 3 दूनी 6 और 2 8/3। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 8/3। यहां से टोटल कितना है, देखो टोटल कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास में 5 और 4 9, है ना। प्लस का कितना है 9, माइनस का कितना है 6, यानी कि ओवरऑल कितना आएगा 3। 1 घंटे के अंदर तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो ओवरऑल कितना पानी उसके अंदर भरा गया है, 3 यूनिट पानी भरा गया है। और टोटल कितने घंटे तक चला है, 8/3 घंटे तक। 1 घंटे में 3 यूनिट, तो 8/3 घंटे का हमें निकालना है। 3 से 3 कैंसिल। आंसर अच्छा पूछ रखा था क्वेश्चन ने कि टंकी का कितना भाग खाली रहेगा, खाली वाला निकालना है, टाइम का नहीं पूछ रखा। इसका मतलब क्या हुआ, खाली वाला पोर्शन हमसे पूछ रखा है ना। 1 घंटे में 3 यूनिट, तो 8/3 घंटे में कितना 8, यानी कि जो 8 लीटर पानी है वो तो भरा गया। 8 लीटर पानी तो भर दिया। टोटल कितना था 60 में से 8 लीटर तो भर दिया, बचेगा कितना 52/60। कितना पोर्शन उसका अभी भी खाली है, कितना पोर्शन उसका भरा हुआ नहीं है, हमें बेसिकली ये निकालना है। काट लेते हैं, यहाँ से 3 से जाएगा 3 दूनी 6 0 सॉरी 5 और 2 7 है ना, ठीक है। इसको 2 से करेंगे 30 पे और ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 6 12। फिर से यहाँ से जाएगा 2 से 13 पे और ये जाएगा 15। आंसर आएगा हमारे पास में 13/15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसने बोला है ओके
6 मिनट में एक बाल्टी का 4/13 भाग भर जाता है तो बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। कितना इजी क्वेश्चन है ना। और किसका है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 मिनट में कितना भाग भरता है, 6 मिनट में 4/13 भाग भरता है। 4/13 का मतलब क्या है, 13 तो टोटल उसके भाग है, जो बाल्टी है उसके अगर हम पोर्शन करें तो टोटल उसके 13 पोर्शन है, जिसमें से कि 4 भरे हुए हैं, इसको मैं लिख देती हूँ फिल वाले हैं। तो क्या उसके खाली कितने हैं, रिमेनिंग या फिर अनफिल्ड कितने रहेंगे उसके, 9 है ना। अनफिल्ड कितने हैं, 9, यानी कि हमें क्या निकालना है, 9/13 भाग का हिसाब किताब हमें करना है। 6 मिनट में 4/13 भाग, एक भाग कितने में हो जाएगा, एक भाग कितने में हो जाएगा, 4/13, और निकालना कितना है, 9/13 भाग का हमें निकालना है। 13 से यहाँ पर 13 कैंसिल, इसके अलावा 2 पे, और ये जाएगा हमारे पास में 2 दूनी 2 तिया है ना, 9 तिया 27/2। इसको लिख सकते हैं हम लोग 13.5, इसको लिख सकते हैं हम लोग 13.5, या फिर बोल सकते हैं 13 मिनट 30 सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। और 6 मिनट में 4/13 भाग भरता है, ठीक है, तो एक भाग भरेगा 6/4 और 13 जो है ऊपर आ जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। टोटल भाग 13 हैं, 4 भरे हुए हैं, तो अनफिल्ड जो पोर्शन है वो कितना है, 9 भाग है। अनफिल्ड कितने हैं, 9, और टोटल कितने हैं, 13, यानी कि हमें 9/13 भाग का हिसाब किताब यहाँ पर करना है। काटापीटी करेंगे, आंसर कितना आएगा, 13.5, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग 13 मिनट 30 सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। लिख देते हैं, पाइप जो है इसका नाम पी ही मान लेती हूँ, पाइप ये भरता है 15 घंटे में। तल में एक रिसाव बोलते हैं होल को, इसके कारण यह 20 घंटे में भर जाता है, यानी कि पाइप प्लस होल अगर दोनों काम करें तो ये 20 घंटे में भर जाता है। यदि टैंक पूरा भर गया है तो पाइप बंद है, तो रिसाव द्वारा पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। इस टाइप का आई थिंक एक क्वेश्चन हम लोग कर चुकी है, सेम उसी तरह से ये है ना। पाइप है जो कि 15 घंटे जो कि 15 घंटे में भर देता है, लेकिन पाइप प्लस में होल दोनों काम कर रहे हैं। दोनों काम का मतलब पाइप तो भर रहा है और होल को खाली कर रहा है। दोनों अगर साथ साथ काम कर रहे हैं तो वो जो टैंक है, वो जो टंकी है, उसको 20 घंटे लगते हैं भरने में, ठीक है। सबसे पहले वही एलसीएम लेंगे, 7 ले ले, ये जाएगा 4 पे, ये जाएगा 3 पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पाइप जो है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है और दोनों मिलकर के 3 भरते हैं, तो इसका मतलब जो होल है उसकी -1 की टेंडेंसी है। इसका मतलब जो होल है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी को निकालता है, 1 लीटर पानी को एक तरह से बोल सकते हैं खाली करता है, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है यदि टैंक पूरा भर गया है और जो भरने वाला पाइप उसको बंद कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी जो कैपेसिटी है टंकी की, यानी कि 60 लीटर की भरी हुई टंकी को अब उस होल से खाली करवाना है। जो होल 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करता है, तो 60 लीटर पानी को खत्म करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 60 आवर्स का। उसको कितने टाइम लगेगा, 60 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है। पाइप ए किसी टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, ए जो है ये 16 में भर सकता है। पाइप बी इसे 24 मिनट में, पाइप जो बी है वो इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है ना, खाली कर सकता है। यदि इन दोनों पाइप को बाद में देखेंगे क्या है। सबसे पहले हमारा बेसिक एलसीएम कितना, 48, 2 पे और ये जाएगा 3 पे, लेकिन ये जो 2 है ये किसका है, माइनस का है ना। अब देखो क्या है, यदि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू किया गया है तो
तो बी को कितनी मिनट के बाद बंद करना होगा ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। बंद किसको किया है? बी को। टंकी 30 मिनट में भरी है, इसका मतलब जो बेचारा ए है वो तो 30 की 30 मिनट चला है, जो ए है वो तो 30 की 30 मिनट काम करेगा। ठीक है, ए जो है वो 1 मिनट में 3 काम करता है, तो क्या उसने 30 मिनट में 90 काम किए होंगे, यानी कि उसने 30 मिनट में टोटल कितने काम कर चुका था? 90। जो ए पाइप है वो 90 यूनिट पानी को भर चुका था, 90 यूनिट पानी को भर चुका था, और टैंक की कैपेसिटी कितने की थी? 48 की। तो यानी कि जो शेष है, यानी कि जो एक्स्ट्रा उसने भरा है, शेष नहीं बोलेंगे इसको, एक्स्ट्रा बोलेंगे, एक्स्ट्रा जो उसने पानी भर दिया ए ने, वो कितना भरा है? 42 लीटर भरा है। अब ये 42 जो है ये खाली कौन करेगा? जो पाइप बी है जिसको कि बंद कर दिया गया था, है ना। ये 42 लीटर जो है इसको कौन करेगा? बी। बी की कैपेसिटी कितने की है? 2 की। ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 21 मिनट। आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में? 21 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला है एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं, पहले वाला 5 घंटे में भर देता है। पहले वाले को मान लिया ए है जो कि 5 घंटे में भर देता है, दूसरा इसे 4 घंटे में पूरी तरह से भर देता है, जो पाइप बी है वो 4 आवर्स में भर देता है, और तीसरा जो है पाइप सी जो है वो इसे 20 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, तीनों पाइप को सुबह बाद में देखेंगे, कौन सा पाइप आया, कौन सा गया, किस किसने मिलके काम करा है, सब कुछ बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो सबसे बेसिक स्टेप है एलसीएम का, 5 से जाएगा 4 पे, 4 5 और ये आएगा माइनस का। अब बात ठीक है, अब हम जो भी काम करना है कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि जो ए है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर पाता है, जो बी है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर पाता है, और जो सी है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी को निकाल पाता है। ठीक है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ सुबह 7 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगी? कर लेते हैं टोटल काउंट। यहां से कितना आएगा? 4 प्लस का 5 और माइनस का 1, यानी कि 8। टोटल कितना है? उसकी कैपेसिटी 20 की, 8 की क्षमता से उसको भरना है। ये जाएगा 4 से 5 पे, 4 दूनी 8, 5/2। इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, और कितना बचेगा? 1/2। इसको लिख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट के बाद जो है टंकी भर जाएगी। लेकिन उसने तो पूछा है एएम पीएम में, 7 बजे टंकी स्टार्ट हुई है, मतलब 7 बजे उसको खोला गया है, 2.5 घंटे के बाद भरी है, यानी कि 9:30 बजे। यानी कि वो जो टंकी है वो कितने बजे भरी है? 9:30 बजे। 9:30 AM, यानी कि 9:30 AM, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। सेम क्वेश्चन था, सिर्फ इसके अंदर ना ये 7 बजे दे दिया। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें सिर्फ ये आता है 2 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 3 घंटे 20 मिनट, मतलब टाइम के हिसाब से ऑप्शंस रहते थे। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा चेंजमेंट है कि एएम पीएम के टर्म्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बाकी सारी की सारी चीजें, पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, तरीका, मेथड सब कुछ सेम है। और ये क्वेश्चन किसका है? हम इनफैक्ट 2023 का ही है ना, 2023 का ही है। इससे ज्यादा अपडेटेड डाटा, इससे ज्यादा अपडेटेड तो क्या ही हो सकता है। 2023 का ही क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया है। पाइप एबीसी किसी टंकी को 20 से 60 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ये पाइप ए, ये पाइप बी, ये सी है, ये 20 घंटे में भर सकता है, ये 30 में भर सकता है, और ये 60 घंटे में भर सकता है। सबसे पहले तो हमारे बेसिक को, हमारी जो रिवाज, जो परंपरा है उसको मेंटेन रखेंगे, है ना। 60 से जाएगा 1 पे, 3 दूनी 6, 2 से जाएगा 3 पे। अब पूछ लो हमसे जो भी पूछना है, क्योंकि हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि जो ए है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर पाता है, जो बी है वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर पाता है, और जो सी है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर पाता है। अब देखो क्या है, पाइप एबीसी को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोल दिया गया। लास्ट क्या है? 9 बजे। सबको उठा दो।
ए जो है वो उठा है 7 बजे, 7 से 9 तक उसने 2 घंटे काम किया है। 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, तो क्या उसने 6 यूनिट काम किया होगा? बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है बी की। बी कितने बजे उठा है? 8 बजे। 8 से 9 तक यानी कि 1 घंटे पहले उठा है और 1 घंटे में कितना काम करता है? 2, यानी कि 2 काम यहाँ पर हो चुके हैं। मतलब सी के उठने से पहले टोटल 8 काम तो हो चुके हैं। टोटल 8 काम तो हो चुके हैं, तो जो रिमेनिंग वर्क है, अभी जो काम बचा है वो कितना है? 52 यूनिट, है ना। अभी कितना काम बच रखा है? 52 यूनिट काम जो है अभी भी बचा हुआ है। कितने बजे पूरी टंकी कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगी? अब जो बचा हुआ काम है यानी कि 52 यूनिट यानी कि 52 लीटर जो पानी भरना है वो किस किस ने भरना है? ए प्लस बी प्लस सी ने। ए प्लस बी प्लस सी ने। कैपेसिटी 3 2 5 और 1 6। यहां से कितना आएगा? 6। इसको कर लेते हैं हम लोग 2 से 3 पे, 2 दूनी 4 और 2 से 6 पे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 26/3। 3 से जाएगा 8 पे 24 और 2/3। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 3 दूनी 6 यानी कि 2 घंटे 40। इसको लिख सकते हैं 8 घंटे, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 8 घंटे 40 मिनट। 8 घंटे 40 मिनट बाद जो है टंकी भर जाएगी पूरी तरह से। कितना आएगा यहाँ से हमारे पास? देखो तो हिसाब किताब कहाँ से लगाना है, कंफ्यूजन रहती है यहाँ से कि 8 घंटे 40 मिनट तो ठीक है मैम, हम लोग ऐड कर देंगे, बट करना किस में है? जो लास्ट हमने उठाया था उसके अंदर। लास्ट कितना उठाया था? 9 बजे। 9 में 8 घंटे 40 मिनट ऐड करेंगे। देखो 8 कितना 12, तो 12 में तो कितना 3 यूज हो गया, बचेगा कितना? 5 और 40। आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 5 घंटे 40 मिनट, सॉरी 5:40 यानी कि 5:40 PM, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी किसका है? हमारा एसएससी सीजीएल मेंस का, है ना। किसका क्वेश्चन है? एसएससी सीजीएल मेंस का, और वो भी प्रॉपर जो है अपडेटेड क्वेश्चन है 2022 का। अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो इसको मत देखा करो, इसको मत देखा करो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। और जब हमें ये पता होता है ना कि ये क्वेश्चन, जब हमें ये ना पता हो कि क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस का है, उसके बाद फिर भी चांसेस है कि हो जाता है। तो इस वजह से ये जो होते हैं ना, इसको देखा ही मत करो कि किसका क्या क्वेश्चन है। जब सॉल्यूशन आ जाए उसके बाद हमें देखना है कि किसका क्वेश्चन है, कौन से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 2 पाइप ए और बी टैंक को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ये 12 में, बी जो है वो 15 घंटे में भर सकते हैं। और एक और पाइप सी है वो 25 लीटर प्रति घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो 10 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले हम तो हमारी जो प्रथा है उसको निभाएंगे। क्या प्रथा है? एलसीएम की। एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 5 60, 15 से 4 पे, यहाँ पे जाएगा 6 पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ए भाई साहब है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर पाता है। जो बी है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर पाता है। और जो सी है उसका देखो 5 और 4 9 होना था, लेकिन यहाँ 6 है, मतलब इसने -3 किया होगा। तभी तो देखो इन सबको जोड़ के देख लो, 5 और 4 9, प्लस का 9 माइनस का 3 यानी कि प्लस का 6 आएगा। इसका मतलब हमने ये जो हिसाब किताब किया है, एबीसी का जो बंटवारा किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। इसने बोला है क्या टैंक की क्षमता क्या है? ठीक है। इसने देखो एक लाइन और बोली थी, अन्य पाइप सी है वो टैंक को 25 लीटर प्रति घंटे में खाली कर सकता है। मतलब जो पाइप सी है वो 1 घंटे में 25 लीटर पानी निकाल सकता है। हमारे अकॉर्डिंग आया है 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकाल सकता है। हमारे अकॉर्डिंग 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकाल सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 घंटे में 25 लीटर पानी निकाल सकता है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 25/3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 25/3। और निकालना क्या है हमें कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी यानी कि हमें 60 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना। काट लेंगे, 3 दूनी 6 और 0, 25 दूनी 50 और एक आएगी हमारे पास 0, यानी कि जो टोटल उसकी कैपेसिटी है वो कितने की है? 500 लीटर की। टोटल जो कैपेसिटी है वो कितने की आएगी? 500 लीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया गया है। इसने क्या बोला है, एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। इसने बोला है एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं, ठीक है। पहला नल टंकी को पूर्णतः 45 मिनट में भर सकता है, यानी कि फर्स्ट की कैपेसिटी है फर्स्ट वाला जो है कितना टाइम लेता है 45 मिनट का, और जो दूसरा नल है वो 1 घंटे में खाली कर सकता है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में, और खाली कर सकता है, इसका मतलब वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, माइनस का। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 6 से 180 ले लें, यहां से कितना 4 पे, और 6 तिया 18 माइनस का 3, ठीक है। आगे देखो क्या है, यदि दोनों पाइपों को बारी बारी वाले क्वेश्चन है, ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन है। याद करो टाइम एंड वर्क में भी हमने किया था ऑल्टरनेट डेज में, आज ए ने काम किया है, कल ए की छुट्टी बी काम करेगा, परसों बी की छुट्टी फिर से ए काम करेगा। इस टाइप से जो ऑल्टरनेट डेज वाली सीरीज थी वही हम अभी काम करेंगे, उसी सीरीज के ऊपर, उसी टाइप पर, किसमें, पाइप एंड सिस्टम्स में। देखो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं कि जो ए है वो एक क्या दे रखा है, मिनट ना, 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर पाता है। जो बी है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी को खाली कर पाता है। अब देखो दोनों बारी बारी काम करते हैं और 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो खाली टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले बारी आएगी ए की, उसने 4 लीटर पानी टंकी में भर दिया होगा। अगली मिनट में बारी आएगी बी की, उसने 3 लीटर पानी को खाली कर दिया होगा। इसका मतलब 2 मिनट के अंदर, है ना, 2 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी डला होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी डला होगा। याद करो उसमें भी ऐसे ही किया था टाइम एंड वर्क में, ऑल्टरनेट डेज वाला। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहां तक का तो आई होप समझ आ गया होगा। एबीसी हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, मेन ये चीज यहां से है। फर्स्ट डे मान ली ए की बारी थी, उसने अपने हिस्से के 4 लीटर पानी जो है भर दिया। सेकंड जो मिनट आई, दूसरी जो मिनट आई, उसमें बी की बारी थी, उसने 3 लीटर पानी को निकाल दिया। टोटल 1 और 1 कितना, 2 मिनट में, और 4 प्लस का 3 माइनस का 1, यानी कि 2 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी जो है वो निकाला गया है। इतना हो गया, इतना समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो टोटल कितना पानी भरना है, 180 लीटर, ठीक है। करना क्या है, जो भी इसमें भरने वाला है, जो भी पाइप हमारे पास भरने वाला है, उस वाले पाइप को उस वाले पाइप की जो टेंडेंसी है, मतलब जितने लीटर वो पानी भरता है, उसको एक बारी के लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अभी 2 मिनट बाद बताऊंगी। एक बारी के लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, बचेगा कितना, 176। अब ये मानो हमें 176 लीटर पानी भरना है, ठीक है। 1 लीटर इसकी किससे, 176 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा 176 लीटर, और इस साइड भी 176 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। कितना आएगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 352 मिनट के अंदर 176 लीटर पानी जो है वो भर जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगले मिनट में फिर से किसकी बारी आएगी, ए की बारी। अगले मिनट में फिर से ए की बारी आएगी, वो 4 लीटर पानी और भरेगा। अगले मिनट में फिर से ए की बारी आएगी, यानी कि +1, और उसने 4 लीटर पानी और भर दिया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 353 मिनट के अंदर कितना पानी भरा गया है, 180 लीटर पानी जो है वो भरा गया है। क्या हमें इतना ही पानी भरना था, 180 लीटर? बिल्कुल हाँ, है ना, इतना ही पानी हमें भरना था, इतना ही पानी हमने भरा है। इसके अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर आया है। आंसर कितना आएगा, 353 मिनट। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, आर के अंदर। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, आंसर आएगा 5 घंटे 53 मिनट। यहां से इसको हम लोग सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 5 hours and 53 minutes, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी है, बस ध्यान ये रखना है, यहाँ पर ये माइनस वाली एक नई टर्म बोल सकते हैं, नई चीज ऐड हुई है एज कंपेयर टू टाइम एंड वर्क। बस इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना दे रखा है डायरेक्ट 180 की मल्टीप्लाई मत कराना। इसमें से एक भरने वाले की जितने लीटर वो पानी भर सकता है उसको हमें एक बारी के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ होगा तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो 1-2 क्वेश्चन और है इसी टाइप के, वहां पर जाकर के पूरा का पूरा ये क्लियर होने वाला है। इसमें देखो जैसे क्या दिया है, 2 पाइप है, ए और बी टंकी में लगे हुए हैं। पाइप ए 20 मिनट में भरता है और जो पाइप बी है वो 30 मिनट में खाली करता है। यदि पाइप ए और बी प्रत्येक को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। एलसीएम
60, ये जाएगा -2 और ये जाएगा 3। ए जो है वो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरेगा, बी 1 यूनिट में 2 लीटर पानी को खत्म करेगा, खाली करेगा, निकालेगा। ठीक है, बारी बारी काम किया है। एक जो पहली मिनट है उसमें मान लेते हैं ए ने काम किया है, अपने हिस्से का 3 लीटर पानी तो उसने भर दिया। अगली मिनट बारी आई किसकी, बी की, उसने क्या किया, उसके भरे हुए में से 2 लीटर पानी को निकाल दिया। यानी कि टोटल 2 मिनट के अंदर ओवरऑल काम कितना हुआ है, 1 लीटर। 2 मिनट के अंदर कितना काम हुआ है, 1 लीटर। अभी अभी बताया था क्या कि जो भरने वाली टर्म है, जो भरने वाला लीटर पानी है, उसको एक बारी के लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करा लो, कितना आएगा, 57। अगर हम 57 लीटर पानी भरना चाहें तो 57 की मल्टीप्लाई ही दोनों साइड कराएंगे। यहां से आएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 11, यानी कि 114 मिनट के अंदर 57 लीटर पानी जो है वो भरा जाएगा। 114 मिनट के अंदर 57 लीटर पानी तो भरा गया, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो, अगली बारी फिर से किसकी आएगी, एक ही। अगली बारी फिर से किसकी आएगी, एक ही। 114 मिनट का हिसाब किताब तो हो गया। अगली मिनट यानी कि 1 मिनट और ऐड करेंगे, 115, 115 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में ए भरता कितना है, 3 लीटर, तो यहां से कितना आएगा, 57 और 3 यानी कि 60 लीटर। यानी कि 115 मिनट लगेंगी इस 60 लीटर पानी को भरने में। 115 मिनट, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन था जो इससे पहले है, बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसको एडवांस क्वेश्चन बोल सकते हैं, थोड़ा सा बस हमें दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। बस इसका ध्यान रखना कि एक बारी के लिए हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है जो भरने वाली है। ठीक है, एक और दिमाग में आता होगा, जैसे टाइम एंड वर्क में जब भी हमने ये वाले क्वेश्चंस किए थे, ऑल्टरनेट डेज वाले, बारी बारी वाले, तो उसमें मेंशन रहता था कि बारी बारी काम करना स्टार्ट किया और काम की स्टार्टिंग ए ने की, किसी किसी क्वेश्चन में काम की स्टार्टिंग बी ने की, इस टाइप से मेंशन रहता था। यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, देखो पाइप ए तो है भरने वाला और पाइप बी है खाली करने वाला। तो ऑब्वियसली आप खुद से सोचो कि टंकी भरी हुई होगी तभी तो उसको कोई बंदा आके खाली करेगा ना। तो पहले तो काम ए को ही करना पड़ेगा, पहले तो काम ए को ही करना पड़ेगा। वो उसके अंदर कुछ भरेगा, तो उसके अंदर पानी भरेगा, तभी तो पाइप भी उसको निकालेगा। ऑब्वियसली अगर कोई काम हो रखा है उसी को तो कोई इंसान बिगाड़ सकता है ना। अब मैं कह दूंगी कि मैं काम बिगाड़ रही हूँ, किसको बिगाड़ रही हूँ, कोई काम होना भी तो चाहिए ना उसके लिए। तो वही चीज है, जब ए भरेगा तभी तो बी उसको बिगाड़ने यानी कि उसको खाली करने के लिए आएगा। तो वो ऑटोमेटिक है, यानी कि ऑब्वियस है कि जो फर्स्ट टर्न आई होगी ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन में, वो भरने वाले पाइप की आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इससे बोला है पाइप ए 4 घंटे में, पाइप बी जो है वो 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। ठीक है, पाइप जो ए है वो 4 घंटे में, पाइप जो बी है वो 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यदि वे एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, ठीक है बाद में देखेंगे, एलसीएम 12 ले लें, 6 से जाएगा 2, 4 से जाएगा 3 पे। क्वेश्चन ने बोला क्या है, ओके, यदि वे एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं और यह लगातार चलता है, और यदि पाइप ए पहले खोला जाता है तो टंकी में कितने समय में भर जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में देखो दोनों भरने वाले पाइप है, तो मेंशन कर दिया कि पहले ए ने काम किया है ना। दोनों भरने वाले पाइप है तो मेंशन कर रखा है। पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा था, क्योंकि वो ऑब्वियस है कि भरी हुई टंकी होगी तभी तो पाइप भी आकर के उसको खाली करेगा, इस वजह से। ठीक है, तो यहां देखो क्या आएगा, पहले बारी किसकी है, ए की, पहली बारी किसकी है, ए की, उसने अपने हिस्से के 3 यूनिट भर दिया। दूसरी बारी है बी की, इसने अपने हिस्से की 2 यूनिट पानी भर दिया। यानी कि हम लोग ओवरऑल बोल सकते हैं कि 2 मिनट के अंदर 5 लीटर पानी भरा गया। 2 मिनट के अंदर
5 लीटर पानी को भर दिया। ठीक है, अब देखो टोटल कितना 12 भरना है। इसको सिंपली करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे एक बार ही कर लिए माइनस कर देंगे, उस वाले सिस्टम से नहीं करेंगे। उसको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर करना है जहां एक खाली करने वाला पाइप दे रखा है। इसको हम नॉर्मली जैसे करते हैं 12 के नियर बाय इसको 2 से करा दें अगर हम लोग, यानी कि 4 मिनट के अंदर कितना 10 लीटर पानी भरा गया है। अब फिर से बारी एक ही आएगी, एक ही बारी आएगी। कितना भरवाना है 2, 10 तो हो गया, 12 टोटल था, 2 भरवाना है, लेकिन ये भरता कितना है 3 भरता है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4 सही 2/3, यानी कि यहां से हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 4 × 2/3, यानी कि 4 सही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो क्या दिया है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसने बोला है पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और पाइप बी उस टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप को बारी बारी, बाद में देखेंगे बारी किसकी है पहली किसकी है, सब कुछ बाद में। सबसे पहला स्टेप एलसीएम 36, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 3 पे। अब बात करते हैं बारी की, है ना। दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है तथा यदि पाइप बी को पहले खोला जाता है, फर्स्ट डे किसकी टर्न है, बी की टर्न है। बी ने अपने हिस्से के 2 काम किए, फिर अगले दिन किसकी बारी है, ए की बारी है। ए ने अपने हिस्से के 3 काम किए। इसका मतलब टोटल 2 घंटे के अंदर 5 लीटर पानी भरा गया। 2 घंटे के अंदर 5 लीटर पानी को भर दिया। टोटल कितना भरना है 36 लीटर। 36 के नियर बाय हम इसको ले आए, इसको हम लोग 36 के नियर बाय लाते हैं 7 से, यहाँ पर कितना आएगा 14, यानी कि 14 घंटे के अंदर 35 लीटर पानी को भर दिया। 14 घंटे के अंदर 35 लीटर पानी तो भरा गया। अब बारी फिर से किसकी है, बी की, है ना। कितना बच गया, 1, 35 तो भर दिया, बचेगा कितना हमारे पास 1 भरना है एक्स्ट्रा। यहां से कितना आएगा 14 घंटे का काम तो हो चुका, 1 और भरना है, लेकिन बी भरता कितना है 2, भरता कितना है 2। ये पावर जैसा लग रहा है, मैं इसको इरेज करके लिख देती हूँ। ये आएगा 14 × 1/2, 14 सही 1/2, यानी कि टोटल उसको कितना टाइम लगेगा 14 सही 1/2, यानी कि 14.5 घंटे का उसको टाइम लगेगा। 14.5 घंटे, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में। आज हमने कंप्लीट की है जो हमारा टॉपिक था पाइप एंड सिस्टम्स, उसकी आई थिंक 5th या फिर 6th टाइप थी आज, उसको हमने कंप्लीट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, प्लस में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ में सारे की सारे टाइप्स को हमने सीखा है। आई होप जितनी भी चीजें बताई है, जितनी भी नई टर्म्स बताई है या जितने भी नई टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, सारे के सारे समझ आए होंगे, सारे के सारे अच्छे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।